चलिए, समझ में तो आ ही चुका है कि मैं कहां पर खड़ा हूं। शुक्रवार का दिन है और तारीख 2 है, 2/1/2026। सबसे पहले मैं अपने बड़ों का चरण वंदन करता हूं, छोटों को बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं देता हूं। तारीख इसी तरह आएगी और इसी तरह तारीख चली जाएगी। 2026 के बाद 2027, 2027 के बाद 2028। पार्क में लोग योगा में लगे हुए हैं, संख्या बल बहुत कम है। संख्या बल की कोई जरूरत नहीं होती है जीवन में जीने के लिए, अच्छी जीवन शैली के लिए। अच्छी जीवन शैली के अंदर के लिए अपने अंदर में एक प्रतिबद्धता होती है, वही आपकी संख्या बल का सबसे मजबूत काम करता है। 2026 की 1 जनवरी को मैसेज संदेश का भरमार रहा। हमें लगता है कि अगर 200 से 250 के आसपास शुभकामनाओं का संदेश मिला मेरे को, बहुत अच्छा लगा मेरे को। इसलिए अच्छा लगा कि सब लोग इतना स्नेह देते हैं और इतना प्यार देते हैं। लेकिन उन 200 लोगों से मेरा एक ही बात कहना, 10% लोगों से कहना है कि जो आपने कल लिखा है उसके ऊपर चलने का कोशिश करना चाहिए। और 2026 में 4-5 संकल्प लेने की जरूरत है अपने जीवन में। हम लोग सही से चलेंगे, निर्विवाद रहने की कोशिश करेंगे, अपने आप को नियमित रखेंगे, अपने शब्दों को हमेशा संयमित रखेंगे, जीवन को संयम जीवन शैली के साथ चलाने की कोशिश करेंगे। इन संकल्पों के साथ अपनी सुबह की शुरुआत और 2026 की शुरुआत करने की जरूरत होती है। और ईश्वर के साथ समर्पित, ईश्वर के साथ समर्पण, सनातन सर्वप्रथम। और उस सनातन सर्वप्रथम में किसी भी तरह के जातीय भेदभाव, हम लोग किसी भी तरह की जातीय चर्चा नहीं करेंगे, जातीय पोस्ट नहीं डालेंगे किसी भी तरह की। इन सब बातों के साथ अपनी सुबह की शुरुआत 2026 की शुरुआत करने की जरूरत है। पार्क में और कोई आए या ना आए, अगम की उपस्थिति और हमारे गुरुदेव पंडित सर की उपस्थिति रहती है और ये ध्यानमग्न है, कपाल भाती कर रहे हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पंडित सर दोनों घर से निकलते हैं तो एक ही बात समझ में आती है कि वो होंगे, वो सोचते हैं कि मैं रहूंगा। इसी मैं और वो में हम दोनों मिलते हैं प्रत्येक दिन इसी तरह, और अपनी सुबह की शुरुआत एक अलग ऊर्जा के साथ होती है। लाइव पे मैं उसी समय आता हूं जब मेरी सारी यहाँ की कार्यक्रम समाप्त हो जाती है। उसके बाद मैं घर पे अपनी जीवन शैली को कुछ शुरुआत करता हूँ बच्चों के साथ। बच्चे हैं तो बच्चों के साथ, पत्नी है तो पत्नी के साथ, माँ है तो माँ के साथ। यह रील नहीं है। बेशक लोग सोचते होंगे रील बना, रील नहीं है, ये रियल है। लाइफ को रियल में जब जिएंगे ना आप, तो उसकी एक अलग सी खूबसूरती, एक उसकी अलग सी आनंद आपके जीवन में दिखाई देगी। उपस्थिति अपनी जीवन शैली का एक हिस्सा है और इसी बहाने अपने आप को नियमित रख पाना भी एक सकारात्मकता है कि नहीं, मुझे लाइव पे आना है, मुझे घर से नहीं लाइव देना है। बहाना कुछ भी हो सकता है लाइफ में। इसलिए हमेशा अच्छी चीज खोजने हैं तो अच्छी चीजों की भरमार पड़ी हुई है, बुरी चीज खोजनी है तो बुरी चीज की भी भरमार पड़ी हुई है। और एक बात हमेशा दिमाग में रखने की जरूरत है, जो कमी निकालता है उसको मैं बहुत ज्यादा सैल्यूट देता हूं। अगर वो नहीं रहे तो मैं अपने आप को तटस्थ नहीं रख पाऊंगा, वो नहीं रहे तो मैं अपने आप को बचा कर नहीं रख पाऊंगा। इसलिए सबसे पहले अपनी उनको सैल्यूट करने की जरूरत होती है और अपने जीवन को इसी तरह, इसी स्टाइल से चलाने की कोशिश। और आप सबों से मिलकर जय जय श्री राम करना, केवल श्री राम करना नहीं है, जय जय श्री राम और करना, और जय श्री राम करने के साथ साथ
अपने जीवन को एक सही दिशा के साथ चलाने की एक छोटी सी प्रयास करने की जरूरत होती है। कुछ लोग बाहर से आते हैं, याद करते हैं और इसी तरह अपने जीवन की सबसे खूबसूरत बातें, अपनी खूबसूरत जीवन शैली सुबह की शुरुआत होती है। बहुत सारी बातों पर प्रतिक्रिया नहीं देने की जरूरत होती है जीवन में कभी भी। और सबसे खूबसूरत जय जय श्री राम बोल दीजिए, जय जय श्री राम बोलो। और इसी तरह खूबसूरत सी सुबह की मुस्कान जीवन में एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सी शक्ति देता है। हमेशा प्रतिबद्धता जीवन की सबसे कठोर और कठोर जीवन की हिस्सा के रूप में लेकर चलने की जरूरत है। और मैं हर वक्त बोलता हूं कि जो चीज नहीं अच्छा लगता है बिना विरोध के वहां से हट जाए। जिनसे संबंध अच्छा नहीं होता है बिना विरोध के वहां से हट जाए, क्योंकि शब्दावली खराब करने से कोई अच्छा फायदा नहीं होता है। यह सुबह की शुरुआत आप लोगों के साथ इसी तरह होते रहती है। आप सभी हमेशा खुश रहें और हमेशा 2026 की दूसरी तारीख को कुछ संकल्प लें और उस संकल्प के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करें। नहीं तो तारीखें इसी तरह बदलती चली जाएगी और फिर 2027 की जनवरी आ जाएगी। फिर उसमें हम लोग हैप्पी न्यू ईयर लिख देंगे। हैप्पी कुछ होता नहीं है उससे। सही में अगर आप समीक्षा करेंगे तो 2024 और 2025 के अंदर में क्या आपका बदलाव हुआ है, एक दिन आप समीक्षा करके अपने लिख लें, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पाया है आपने और क्या खोया है आपने। क्योंकि उम्र बढ़ रही है ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना आपके विचारों में समृद्धता आनी चाहिए। अगर समृद्धता नहीं आ रही है तो फिर आप कोई फायदा नहीं। चलिए कल इसी तरह इसी अंदाज में आप सबों के साथ मिलना और मिलते रहना, सुबह की शुरुआत करना चलती रहेगी। आप सभी खुश रहें, हमेशा हमेशा मस्त रहें और हमेशा व्यस्त रहें, क्योंकि व्यस्त रहने वाला व्यक्ति कभी किसी के बारे में नहीं सोचता है।